Hello friends, this is Sushil Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of CS and IT, Christ College Jagdalpur. This video is made for BCom first year, Computer Application, Paper second, paper name PC Software and Multimedia, Unit first, Unit title MS Word, and the topics are Introduction to MS Word and Word Processing, Microsoft Office Word 2007, Working with Documents, and Home tab. Some operations in Home tab of MS Word. First, formatting fonts. Font हम कैसे format करेंगे? तो MS Word provides easy way to change the font in text in the current document. Anyone can change fonts of the document by following steps. Setting default fonts. From the Home tab, click the font dialog box, launcher icon. आपको इस तरह का font dialog box मिलेगा. Click on the font tab and then choose your new default font attributes. यहाँ पर से हम fonts बदल सकते हैं, font स्टाइल बदले जा सकते हैं, साइज बदली जा सकती है, font का कलर यहाँ पर से बदला जा सकता है, अंडरलाइन स्टाइल बदली जा सकती है, font के इफेक्ट्स हम यहाँ पर से बदल सकते हैं. स्ट्राइक थ्रू लेने पर फॉन्ट में स्ट्राइक लाइन आती है, डबल स्ट्राइक थ्रू लेने पर फॉन्ट में टेक्स्ट में डबल स्ट्राइक लाइन आती है. सुपरस्क्रिप्ट करने पर हमारा जो टेक्स्ट है लाइन के थोड़ा सा ऊपर प्रिंट होता है, सबस्क्रिप्ट में थोड़ा सा नीचे प्रिंट होता है. शैडो करने से फॉन्ट में शैडो मिलते हैं. आउटलाइन करने पर फॉन्ट के आउटलाइंस आपको उपलब्ध होते हैं. एम्बोस करने पर ये फॉन्ट्स आपको एम्बोस किए हुए मिलते हैं, उभरे हुए फॉन्ट्स मिलते हैं. एनग्रेव ऑप्शन पर जाने पर फॉन्ट्स एनग्रेव्ड मिलते हैं. स्मॉल कैप्स ऑप्शन का उपयोग करने पर स्मॉल लेटर के जो टेक्स्ट है वो भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट उनकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है. ऑल कैप्स ऑप्शन का उपयोग करने पर सारे टेक्स्ट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. चेंजिंग फॉन्ट फॉर्मेटिंग फॉर एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. फॉन्ट फॉर्मेटिंग किसी डॉक्यूमेंट के लिए कैसे करेंगे? You can also quickly change the formatting of fonts in an existing document by following the steps. जो फाइल पहले से बने हुए है, टेक्स्ट पहले से लिखे गए हैं, उनके टेक्स्ट को आप कैसे चेंज करेंगे? ओपन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट. डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए, उन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिनके फॉन्ट्स हमको चेंज करने हैं. क्लिक ऑन डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप सेक्शन ऑफ द होम टैब. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के सेक्शन पर जाकर फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर किसी भी ऑप्शन का चुनाव किया जा सकता है, अथवा यू मे यूज द डायलॉग बॉक्स फॉर फॉन्ट ऑल्सो. अभी जो हम देख रहे थे. फॉर्मेटिंग पैराग्राफ. टू चेंज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फॉर द करंट डॉक्यूमेंट एंड ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट नॉर्मल टेम्पलेट, फॉलो द स्टेप्स एज प्रिस्क्राइब्ड. MS वर्ड के डिफॉल्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं. पुट द कर्सर इन द पैराग्राफ यू वांट टू फॉर्मेट डिफरेंटली और सेलेक्ट. जिस पैराग्राफ को हम चेंज करना चाहते हैं या तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए अथवा वहां पर कर्सर रखिए. लॉन्च द डायलॉग बॉक्स फॉर पैराग्राफ थ्रू होम देन पैराग्राफ लॉन्चर. जिस तरह से हम यहाँ पर डायलॉग बॉक्स उसका देख पा रहे हैं. ऑन द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट इंडेंट्स एंड टैब्स. यहाँ पर इंडेंट्स एंड टैब्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग कैन बी चेंज थ्रू द डायलॉग बॉक्स. यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर जस्टिफाइड किया जा सकता है. इंडेंट, पैराग्राफ को हम मार्जिन दे सकते हैं लेफ्ट से, राइट से. पैराग्राफ को फर्स्ट लाइन की मार्जिन यहाँ पर से हम दे सकते हैं, बाकी लाइनों को भी मार्जिन यहाँ पर दिया जा सकता है, मे बी फर्स्ट लाइन और हैंगिंग. स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ. पैराग्राफ के पहले यदि हमको स्पेस देना चाहते हैं, पैराग्राफ के बाद में हमको स्पेस देना चाहते हैं. लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में हमको स्पेस देना चाहते हैं. आफ्टर मेकिंग द चेंजेस क्लिक ओके. आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए. यदि आप इनको डिफॉल्ट सेटिंग बनाना चाहते हैं तो डिफॉल्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं. फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को हम फाइंड और रिप्लेस कैसे करेंगे? यू मे फाइंड presence of any text or replace something, any text in the current document through find and replace options provided by MS Word. Finding a text with a simple search. Click the home tab and click find in the editing group. The find and replace dialog box appear like this. Enter the word or phrase for which you want to search in the document and
इट इज़ टू बी टाइप्ड इन फाइंड वॉट सेक्शन, यहाँ पर आप उसको टाइप करेंगे। क्लिक फाइंड नेक्स्ट, देन फाइंड नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर द फर्स्ट अकरेंस इन द डॉक्यूमेंट बिलो द करंट कर्सर पॉइंट विल बी हाईलाइटेड, जहाँ पर ये टेक्स्ट उसको मिलता है उस पोजीशन को, उन टेक्स्ट को ये हाईलाइट कर देता है। टू फाइंड एडिशनल ऑकरेंसेस कंटिन्यू टू क्लिक फाइंड नेक्स्ट और प्रेस शिफ्ट F4। आगे भी हमको इस तरह के वर्ड्स को फाइंड करना होगा तो हम फाइंड नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करेंगे अथवा शिफ्ट F4 बटन पर क्लिक करेंगे अथवा शिफ्ट F4 बटन पर क्लिक करेंगे। When you are done, you will be told when the entire document has been searched. Click close। और जब पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया जाता है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में इस वर्ड को सर्च किया जा चुका। फाइंड टेक्स्ट विथ एन एडवांस्ड सर्च। बाय क्लिकिंग मोर इन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स you will find that Word provides a number of features to make your search more sophisticated. आप वर्ड डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर ढंग से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं। मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड्स, साउंड्स लाइक, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, मैच प्रीफिक्स, सफिक्स, इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, ignore white space characters आदि। Now say match case finds a specific capitalization of a word or phrase। आपने जिस तरह के कैपिटलाइजेशन में टेक्स्ट को लिखा है whether that is small letter तो सिस्टम उसको स्मॉल लेटर में फाइंड करता है, कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर के वर्ड्स को फाइंड करता है। फाइंड होल वर्ड्स ओनली तो फाइंड्स होल वर्ड्स ओनली, यहाँ पर यदि आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है तो उन्हीं के होल वर्ड्स को फाइंड करता है। लाइक सो व्हेन सर्चिंग फॉर मैन, यदि आप मैन को फाइंड करने जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट में से मैन MAN नहीं सर्च करके शो किया जाएगा। यूज वाइल्ड कार्ड्स फाइंड्स वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कंटेन अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। साउंड्स लाइक तो एक ही तरह के साउंड किए जाने वाले, प्रोनाउंस किए जाने वाले वर्ड्स को ये फाइंड करता है। जैसे हमने फाइंड किया RAM राम, या हमने फाइंड किया RAAM राम, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है। फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स तो फाइंड अ वर्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स वेदर इट इज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स तो फाइंड्स वर्ड्स कंटेनिंग इन ए कॉमन प्रीफिक्स और सफिक्स। इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स तो फाइंड्स वर्ड्स regardless of punctuation characters. This is especially useful when a word might be followed by a comma or period। यदि किसी कॉमा के बाद या किसी डॉट के बाद कोई कैरेक्टर आ रहा है उसको भी ये फाइंड कर लेगा। इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स फाइंड्स कैरेक्टर्स regardless of spaces, tabs and indents। Formats finds specific types of formatting such as for fonts and paragraph। ये विशेष तरह का ऑप्शन हमको यहाँ पर फीचर अवेलेबल होता है। देन स्पेशल फाइंड्स स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज पैराग्राफ मार्क्स, एम डैशेस और नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। कमिंग टू रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, क्लिक द होम टैब एंड क्लिक रिप्लेस इन द एडिटिंग ग्रुप। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। फाइंड वर्ड टैब में हम उस वर्ड को लिखेंगे जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। रिप्लेस विथ फील्ड में हम उस टेक्स्ट को लिखें जिसे हम चाहते हैं रिप्लेस करना। एंटर द वर्ड और फ्रेज फॉर विच यू वांट टू सर्च इन द फाइंड वर्ड टेक्स्ट बॉक्स। नाउ एंटर द वर्ड और फ्रेज यू वांट टू रिप्लेस द फाउंड आइटम्स विद इन द रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स। रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स में हम उसको टाइप करेंगे जिस टेक्स्ट के थ्रू इसको रिप्लेस किया जाना है। क्लिक फाइंड नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑकरेंस इन द डॉक्यूमेंट बिलो द करंट इंसर्शन पॉइंट विल बी हाईलाइटेड। पहली बार उस वर्ड को ये सिर्फ हाईलाइट करके शो करता है। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्लिक रिप्लेस इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस इंस्टेंस विद द टेक्स्ट यू एंटर्ड। आपने जो टेक्स्ट दिया हुआ है
से रिप्लेस किया जाना आप आवश्यक समझते हैं तो रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वर्ड रिप्लेसेस दिस इंस्टेंस एंड ऑटोमेटिकली फाइंड्स द नेक्स्ट वन। MS वर्ड उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है। क्लिक फाइंड नेक्स्ट इफ यू डोंट वांट टू रिप्लेस द टेक्स्ट दैट वाज फाउंड एंड वांट टू फाइंड द नेक्स्ट ऑकरेंस। यदि आप इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते और सीधे आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। क्लिक रिप्लेस ऑल इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ द वर्ड यू फाउंड। रिप्लेस ऑल ऑप्शन पर क्लिक करने से सारे ऑकरेंसेस रिप्लेस कर दिए जाते हैं। व्हेन यू आर डन क्लिक क्लोज। Copy and move the text. Word enables you to move and copy blocks of text from one part of document to another. MS Word के डॉक्यूमेंट में रहते हुए उसके किसी टेक्स्ट को कॉपी अथवा मूव किया जा सकता है by moving any text or object, by copying any text or object. So first method to move any text or object. First using cut and paste method. Again first point is select the source text or object which is to be moved. On the clipboard group on the home tab, click the cut button or right click on the text and choose cut. Right click button का उपयोग करते हुए हम cut का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. Place the insertion point where you want the text to be inserted. पॉइंटर को वहाँ रखेंगे जहाँ पर हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं. On the clipboard group on the home tab, click the paste button और right click and choose paste. और वहाँ पर हम पॉइंटर रखें जहाँ पर इसे पेस्ट करना चाहते हैं देन हम पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे. फर्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट मेथड, सेलेक्ट द सोर्स टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट जिसे हम मूव करना चाहते हैं. देन हम कट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आइदर होम टैब में जाकर अथवा राइट क्लिक का उपयोग करते हुए. देन पॉइंटर को हम वहाँ पर रखें जहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट अथवा टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं. देन पेस्ट ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे आइदर यूजिंग द होम टैब और बाय यूजिंग द राइट क्लिक. यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग मेथड. सो फर्स्ट select the source text or object. Second, drag the selected text placing the mouse pointer's insertion point at the desired location. जहाँ पर हम इसे मूव करना चाहते हैं वहाँ पर हम पॉइंटर के माध्यम से उस टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हुए मूव करें. बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट मेथड, तो फर्स्ट सेलेक्ट द सोर्स टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं. Then click on the home tab, then copy from the clipboard group और click right and choose copy. किसी भी तरह हमको copy option को choose करना है. Now place the insertion point where you want the text or object to be inserted. इस text या object को जहाँ कहीं पर भी हम insert करना चाहते हैं वहाँ पर हम insertion point को रखें, cursor को रखें. Click on the home tab and then paste from clipboard group और click right and choose paste. आपको paste ऑप्शन को चूज करना होगा. Using drag and drop method, first select the source text or object, then press and hold the control key as you drag the select text or object by placing the mouse pointer's gray line at the desired location. Format painter. This is a little handy feature that will let you copy formatting from one place to another using the mouse. माउस का उपयोग करते हुए किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट में आसानी से कॉपी किया जा सकता है. This is what you need to do. The format painter should be used as follows. First you need to select your text which has any formatting and the formatting is to be copied from. जिसकी formatting आपको कॉपी करनी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे. Click on the format painter command. Then now highlight any text in your document that needs to have the same formatting. जिस टेक्स्ट में आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हुए हाईलाइट कर दीजिए. Numbered and bulleted list. MS Word provides the means to automatically number or add bullets to paragraphs and then format the paragraphs as
hanging indents so that the numbers or bullets stick out to the left. तो आपके उस पैराग्राफ में नंबर्ड बुलेट्स अथवा सिंबल के बुलेट्स इंसर्ट हो जाते हैं. So first create a numbered bullets. First prepare an item list. Second select the list to apply bulleted into the list. Third click on any pattern from home then bullets or numbering or multi-level list from the paragraph group. इस तरह you may select a certain pattern of bullet from the given option also. इनमें से दिए हुए किसी भी ऑप्शन का हम उपयोग कर सकते हैं अपने बुलेट के तौर पर. The list will display with the inserted bullets.